सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त PS 88 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान आज हंगामा आराई भी हुई, हवाई फायरिंग के मामला भी हुए और ये कहा गया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उनकी गिरफ्तारी हुई है या उन्हें हिरासत में लिया गया है, थाने में रखा गया है, मुकदमा दर्ज हुआ है, नहीं हुआ, और सूरत हाल इस वक्त क्या है, ताज़ा तरीन जानेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मज़ाहिर सईद मौजूद हैं। मज़ाहिर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है? अब स्टेटस क्या है इस वक्त? देखिए, सुबह से ही ज़मीनी इंतखाबात में जो है वो हंगामा आराई देखने में आ रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो दस्ते गिरबां थे। लेकिन इस मरहले में सबसे ज्यादा हाईलाइट देखा गया है, जो सबसे ज्यादा नजर आए हवाई फायरिंग और हलीम आदिल शेख को देखा गया है कि वो काफी ज्यादा जो है अपने मुसल्ला गार्ड के साथ जो है वो दंदनाते फिर रहे थे। इसलिए नहीं हुआ कि हलीम आदिल शेख ने तमाम तर चीजें की गई। पीपल्स पार्टी की कुछ कारकुनान ने जो है उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, इसके निशानात उनकी गाड़ी पर मौजूद थे। हम इलेक्शन करते हुए हल्के से बेदखल करने के अहकाम जो है वो दिए थे पुलिस को कि हलीम आदिल शेख को फौरी तौर पर जब हल्के से बेदखल कर दिया। इसके बाद पुलिस की नफरी हलीम आदिल शेख को वहां से लेने गई थी कि उनको हल्के से हटा दिया जाए। तमाम उन्होंने रेजिस्ट किया, उनकी कारकुनान रेजिस्ट की। इसके बाद SSP मलिक इरफान बहादुर भारी नफरी लेके पहुंचे और उन्होंने अपने साथ उनको गाड़ी में बिठाया। उनके हमरा दो और जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन थी वो भी जो है वो SSP मलिक इरफान बहादुर के साथ जो है वो रवाना हो गई और अभी इस वक्त वो SSP मलिक के दफ्तर में मौजूद है। SSP मलिक की दफ्तर के बाहर की सूरत हाल से भी आपको आगाह करें कि वहाँ पर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो काफी मुश्तिल दिखाई देते हैं, जिसके बाद हेडक्वार्टर से जो है वो मंगाई गई है। हलीम आदिल शेख ने अभी SSP इरफान बहादुर से कुछ देर पहले जो है मुकालमा किया है कि ये बताइए कि मेरा कसूर क्या है, क्या मैं जा सकता हूँ? अब मैं हल्के में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अब तक गिरफ्तार जो है उनको हिरासत से नहीं जो है वो रिहा किया गया इसका। और अभी पुलिस जरा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि हलीम आदिल शेख को जो है मुकम्मल तौर पर जो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असली की नुमाइश और मुसल्लह अफराद को साथ ले जाने की जो दफात है वो उन पे दर्ज की जा सकती है। मुबैना तौर पर जो हदूद उनकी बताई जाती है वो मेमनकोट थाना जो लगता है, जिस हल्के में इन्होंने जो है वो असली की नुमाइश हवाई फायरिंग किया मुसल्लह अफराद के साथ। तो ये अभी तक FIR से उनकी दर्ज नहीं की गई, लेकिन पुलिस जरा हमारे बात की तस्दीक करें कि इनके खिलाफ जो FIR दर्ज की जाएगी, क्योंकि कुछ देर कबल जो है वो दो खवातीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन कैमरा मौजूद थी, इनको SSP ऑफिस से बाहर जाने की इजाजत दी गई है। जबकि मेमनकोट थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सके बाद उनकी गिरफ्तारी भी डाली जाएगी। बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद। इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जानशेर जुनेजो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PS 88 से, उनसे बात करते हैं। जी जानशेर जुनेजो साहब, शुक्रिया आपका। आपके हल्के में आज ये हवाई फायरिंग के वाक़यात भी और हलीम आदिल शेख साहब पर यह इल्ज़ाम हुआ कि वो आए हैं, मुसल्ला गार्ड्स उनके साथ हैं, और क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि उनका इस तरह से आना और उसके बाद फिर पुलिस उनको ले गई है? मामला क्या हुआ है? आपकी आवाज जुनेजो साहब, अब आपको आवाज अगर आ रही है तो मैं ये जानना चाहूंगा ये क्या मामला हुआ? हलीम आदिल शेख साहब आपके हल्के में असलहा लेकर मुसल्ला लोगों के साथ आए हैं और उसके बाद फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, वो ले गए हैं थाने। मामला क्या हुआ है? जानशेर जुनेजो साहब से दोबारा करेंगे, दोबारा से रब्ता करते हैं, टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ रहा है। और हम बात करेंगे इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, ख़ासतौर पर हमने आपको आगाह किया हलीम आदिल शेख के हवाले से कि इस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबरें सामने आई, हिरासत में थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है। लेकिन एक अहम मामला है कि हलीम आदिल शेख के हवाले से कि आज इलेक्शन के डे वो लोगों के साथ मौजूद थे, शिकायत हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ सईद गनी साहब कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुबह से इस किस्म के ड्रामे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। हम कोशिश करेंगे दोबारा से रब्ता भी करें इसी हल्के में जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानशेर खान जुनेजो, उनसे भी कि क्या सूरत हाल इस वक्त है। और आज करीब अब चंद मिनट्स ही समझें कि वो रह चुके हैं इलेक्शन की, 5 बजे तक की पोलिंग का अमल है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, पहले आप, क्योंकि आपका जहाँ मौजूद हैं, रहते हैं, रिहाइश है, वही हल्का है कि आज वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। सीट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में ये जीती थी, क्योंकि हल्का भी तब्दील हुआ। और अब ये हलीम आदिल शेख साहब का वहाँ जाना और उसके बाद फिर इतना बड़ा मामला हो गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, इलाका बदर कर दिया जाना वो काफ़ी था,
कि गिरफ्तारी होना ही, कानून पर अमलदारी होना ही वो ज़रूरी था। एक तो ये कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये, इस पर क्या आदमी तबसरा करे और किस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए। हलीम अदल शेख लीडर ऑफ अपोजिशन है सिंध असम्बली के अंदर, और लीडर अपोजिशन का बहुत बड़ा पोस्चर होता है, बहुत बड़ा उनका मनसब और वक़ार होता है, उसका उन्हें ख्याल करना चाहिए था। उस वक्त भी जब ये पार्लिमानी लीडर थे और यहाँ पर PDM का जलसा हुआ था तो उन्होंने जाकर थाने का घेराव कर लिया था, और मामला जो है वो IG की गुमशुदगी या लापता होने का या उनको उठा लिए जाने का वाक़या हुआ था, और उसके बाद मामला GHQ तक चला गया और जनरल आर्मी चीफ ने इसकी बाकायदा इंक्वायरी का आर्डर किया था। उसके बाद बहुत अफसरों का तबादले भी हुए, सारा कुछ हुआ। उस बार पुलिस में एक बहरान शुरू हो गया था उनकी वजह से। ये सब हलीम अदल शेख साहब ने किया था, और वहाँ थाने का घेराव करके उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में वो मुकदमा भी ख़त्म हो गया। मसला ये है कि इस तरह की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी किसी ज़माने में, अब तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, वो जो होती थी और उसके अंदर एक लाउबालीपन होता था, एक मेरा ख्याल है कि तिफलाना किस्म की कार्रवाई होती थी। लेकिन सर आज तो वो सिर्फ गए हैं, उनके साथ उनके गार्ड्स हैं। गार्ड्स आपको भी पता है सर, सब लोगों के साथ हैं, अपोजिशन में हो, गवर्नमेंट में हो, सरकारी हो या प्राइवेट, गार्ड्स तो सबके साथ। नहीं, इलेक्शन कमीशन का तो यही कहना था ना कि वहाँ पर कोई सूबाई वजीर, कोई हुकूमत का कोई अहलकार, अपोजिशन का कोई MPA, ये जो कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं वो उस हल्के में ना जाएँ, अरे रिस्ट्रिक्शन मौजूद थी। अच्छा, इसमें मैं जान शेर खान जुनेजो साहब से रब्ता से भी बात करते हैं। जुनेजो साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो ये हलीम अदल शेख साहब वाला मामला क्या हुआ है, क्या सीन हुआ है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कहा जा रहा है मुसल्ला लोगों के साथ वो जो बूथ हैं, जो पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें घुस रहे थे, हुआ क्या है सर? ये कहने की बातें हैं, असल में पीपल्स पार्टी बोखलाहट का शिकार है। आप सुबह से देखें तो सुबह से इन्होंने अपने, अब मैं भी जो पोलिंग स्टेशन विजिट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं सरकारी लोकल गवर्नमेंट के, वो इन्होंने पोलिंग एजेंट अपने बिठाए हुए हैं। तो सुबह से लेके ये कि ज्यादा ये जाली वोट भी कास्ट करवाए, हमारे हलीम साहब पे इन्होंने फायरिंग भी करवाई, कोई असली की नुमाइश कुछ भी नहीं था। इनके MNAs MPAs हर कोई यहाँ पे आप देखें तो असलों की तादाद में, वैल्यू की तादाद में यहाँ पे गलियों में घूम रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट जो है वो मशीनरी का गलत नाजायज यूज कर रही है। अब मैं बताना आपको चाहता हूँ कि ये जितना भी एरिया है, लोग इनसे तंग हैं, लोग इनसे बिल्कुल भी इन्होंने जो काम कुछ नहीं करवाए, इससे ये बोखलाहट का शिकार है और अपनी मशीनरी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जुनेजो साहब, आज अभी सिर्फ आधा घंटा रह गया है पोलिंग के वक्त का, तो क्या पोलिंग के इस दौरान में आप मुतमईन नहीं है कि वोट जो है वो सही कास्ट नहीं हुए, कुछ जाली कास्ट हो, कुछ ऐसे कुछ वाकयात? अभी तक रिपोर्ट हमारे पास तो नहीं आए, आपके पास कोई रिपोर्ट आई है? हम इंशाल्लाह वोट जाली कास्ट करने की पहली बात ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम होने नहीं देंगे। अल्लाह के हुक्म से अगर जितना भी एक कोशिश करें, हम वहाँ पे मौजूद हैं, हर जगह पे पहुंचेंगे। मैं अभी भी जहाँ पे दस्तानों छनों में जहाँ पे मसला हुआ, जहाँ पे फायरिंग की, मैं अभी भी उस पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। जहाँ पे ये बदमाशी करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनको करने नहीं देंगे। तो मैं ये पूछूं कि पोलिंग के अमल से आप मुतमईन हैं? पोलिंग के अमल से, वोट के अमल से आप मुतमईन है सर? जी, अभी यहाँ पे ये मैं आपको बताऊं कि ये पीपल्स पार्टी वाले काफी ऐसे हमने वोट पकड़े हैं जो किसी का दुबई में बंदा बैठा है, उसका वोट यहाँ पे कास्ट हो रहा है, सही उसका वोट कास्ट हो रहा है। ये ऐसे कोशिश बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन हम इनको फेस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे भरोसा है कि इनको बदमाशी। चले जुनेजो साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त भी दिया। अब देखना यह है कि 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म होगा, उसके बाद क्या सूरत हाल होती है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात करते हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी और ज़िमनी इलेक्शन पर भी। हम सेनेट के मामलात के हवाले से बात करेंगे। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, सेनेट के मामलात अभी तक फाइनल नहीं हुए कि ओपन बैलेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ार है कि जैसे उनके अहकामात होंगे उसके हिसाब से, लेकिन लग ये रहा है कि ये अब खुफिया बैलेटिंग के जरिए जो पहले एक तरीक़ाकार राइज था उसी तरीक़ाकार के मुताबिक होगा।
मामला ये है कि इस वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ामात जो हैं वो वोट ख़रीदने के, वोट बेचने के, वीडियो आने के, वीडियो ना आने के, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। सूरत हाल क्या बन रही है इस वक्त, क्योंकि हमने दो बड़े नाम जो हैं वो 2 सीटों के लिए देख लिए हैं। एक इस वक्त जो है वो ख़जाना संभाले हुए हफीज़ शेख साहब हैं, दूसरी जानिब साबिक जो वज़ीर आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी वो हैं। तो ये क्या सूरत हाल बनती हुई अगले आने वाले दिनों में नज़र आ रही है सेनेट की? सर मेरा ख्याल नहीं है कि फ़ैसला जो है वो क्या आता है, ज़ाहिर है इसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया है। अब ये भी एक क्वेश्चन है मुझ जैसे आम तालिब इल्म के लिए जो सीखना चाहता है, जो समझना चाहता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक और इदारे के सरबराह को इस तरह से तलबी उनकी हो सकती है या नहीं हो सकती। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहरहाल ये है कि अगर पार्लियामेंट के जो 2 ऐवानों के जो कस्टोडियन हैं अगर उनकी तलबी हो और अगर इलेक्शन कमीशन की तलबी हो, तो मेरे ख्याल में कि ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होने जा रही है जो दुनिया में और इस तरह से नहीं है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर इस इलेक्शन के अंदर कोई बड़ा अफसर तो ये हो सकता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएं। अगर वो जीत जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर 1 महीने से भी कम मुद्दत में इस हुकूमत का मुस्तकबिल जो है वो तय हो जाएगा कि उसने रहना है या नहीं रहना है, चूँकि अब फिर ज़्यादा फासला नहीं रहेगा। असल बात यह है कि क्या यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब होते हैं। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा बहरान जो है वो PTI के अंदर भी मौजूद है। अभी चीज़ें चल रही हैं और टिकटों के बिकने की बातें हो रही हैं कि कौन से उम्मीदवार ने कितनी अदायगी की है और कौन से वो जो हैं उनसे लोग नाराज़ हैं। 2 यहाँ पर सिंध में जो बड़ा मसला पैदा हो गया है वो फैसल वाडा के बारे में और सैफुल आबरो के बारे में पैदा हुआ है। सैफुल आबरो एक पीपल्स पार्टी का मेरे ख्याल में आम सा कारकुन था, लाड़काना का था और वो ठेकेदारी करता था और फिर पैसे वाला बन गया। फिर उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म उसकी दावत पर गए थे लाड़काना। यहाँ वज़ीर आला से नहीं मिले थे बल्कि उन्होंने वहाँ जाना ज़्यादा बेहतर समझा था। उन सैफुल आबरो को दिया गया। उनके बारे में बहुत सी चीज़ें पीपल्स पार्टी की सफ़ों में भी गर्दिश करती रहती हैं और आगे चलकर इसके बारे में भी पता चलेगा कि ये और रेजिस्टेंस पार्टी के लोगों की मौजूद है। 2 तरह से मौजूद है, इसलिए कि PTI के कारकुन खुलेआम कह रहे हैं कि फैसल वाडा जो हैं वो हमें कबूल नहीं हैं और शायद अरकान असम्बली भी इस पर, और दूसरा टिकट जो है दिया गया है उसके बारे में भी। और वो जो पुराने कारकुन थे PTI के, जो पुराने जिन्होंने उस ज़माने में जब मेराज मोहम्मद खान सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे और इमरान खान साहब चेयरमैन हुआ करते थे। और लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, सेनेट इलेक्शन के मामले के हवाले से बात हो रही है। आज उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब वोटों की खरीदारी में PhD करें, लेकिन इस बार उन्हें नाकामी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शेख रशीद अहमद साहब का आज जो है वो बयान सामने आ रहा था। तो इस बार जो है वो जो वोटों की खरीदारी माजी का भी हिस्सा रही है, तमाम सूबों में भी होती रही है, कुछ लोग करते रहे, कुछ लोगों की वफादारियां बगैर वोटों के भी तब्दील होती नहीं है। इस बार कुछ नया है या वो एक वही तरीकाकार है सेनेट के इलेक्शन में कि जो जिधर जैसे कामयाब करवाया जाएगा? क्योंकि 10 सीटें तो हमने सिंध में भी देख लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, 10 तो उनके वोट भी नहीं बन रहे हैं कि 10 सीटों के लिए वो कामयाब हो पाए। तो ये क्या चक्कर चल रहा है कि फिर किसी न किसी और तरीके से कामयाब करवा लिया जाए अपने उम्मीदवारों को? देखिए, एक दाखिली खिलफशार मौजूद है PTI के अंदर टिकटों की तकसीम के मसले पर। खैबर पख्तूनख्वा में अब खटक से टिकट विड्रॉ किया गया है और तो इसका मतलब ये होगा कि परवेज़ खटक जो कह रहे थे कि मैं जब चाहूँ गिरा दूँ, तो अब परवेज़ खटक के लिए एक मौका होगा कि वो क्या करते हैं फ़ैसला। और उसमें बलूचिस्तान में टिकट विड्रॉ किया गया, जिनको इन्होंने विड्रॉ किया जिनका टिकट, और बहुत प्रेशर था इनकी पार्टी का, सरदार यार मोहम्मद रिंद का और दूसरे ओहदेदारों का, उसी उम्मीदवार को बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने टिकट दे दिया और वो जीत कर आएगा। कल अगर जो जीत कर आते तो PTI के साथ होते, अब वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ होंगे। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी PTI का हिस्सा नहीं है, इलाही है, और वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत को यकीनी बनाएगी और उसके बारे में उसकी अपनी पोजीशन भी है, सूबाई हुकूमत भी है। वो इलाही हुकूमत अपने लिए क्या करती है और अपने लोगों के लिए क्या करती है, ये एक बिल्कुल देखने की बात है।
और यहाँ सिंध में भी दो बड़े जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है जो पीटीआई के दाखिली एमपीएस का। अच्छा, एमपीए यहाँ पर हैं कोई तकरीबन कोई 22 के करीब हैं पीटीआई के अरकान असम्बली, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि 2 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, तो 2 उम्मीदवारों को 11-11 वोटों की तरजीही वोटों की अक्सरियत से आप इलेक्शन जितवा सकते हैं। नंबर 1, एमक्यूएम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, तो एमक्यूएम के उम्मीदवार मेरे ख्याल में एक बहुत जीडीए से भी आ गए जी, पीडीआई, हाँ, अपना ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो यही जो है अपना सूबे का जीडीए, इसकी तरफ से भी उम्मीदवार सामने आ गए हैं और वो भी उम्मीदवार कोई कमज़ोर नहीं है। मेरे ख्याल में जीडीए के उम्मीदवार को अपनी पार्टी के सारे वोट जाएंगे, वो हैं पीर पगारा के भाई जी। तो अब ऐसी सूरत में देखना ये है कि खुद अपनी सीटें रिटेन कर पाते हैं या कोई नई, और इधर जरदारी साहब का एक ख़ास तरीक़ाकार है, उन्होंने अपने टिकट जो हैं वो बहुत हद तक डिज़र्विंग लोगों को दिए हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को जिनका कोई माली बैकग्राउंड नहीं है। तो क्या जरदारी साहब अपनी जेब से लोगों को पैसे बांट रहे होंगे? मैं इस बात को दुरुस्त नहीं मानता हूँ। उन्हें गेम पंजाब में वोट जो है वो 7 हैं, 9 हैं, तो और वहाँ पर भी टिकट दे दिया है। नून लीग के लिए एक अच्छा हो सकता था वही सारे के सारे वोट उनके पलड़े में आ जाए, वो जाके वहाँ 53 के करीब वोट लेना पड़ते हैं किसी सेनेटर को, लेकिन वहाँ पे भी अपना कैंडिडेट खड़ा करना ये थोड़ा मुख्तलिफ नहीं है पीपल्स पार्टी का? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर रखा होगा और वो इसको इस्तेमाल करेंगे। उनको चीज़ों को करने का तरीका आता है और वो बाकायदा गुफ्तगू के ज़रिए चीज़ें तय करते हैं, वो पूरे आदाद व शुमार के साथ। मुझे उनके वर्किंग पर हैरत है। मैं पर्सनल जानता हूँ कि उनके पास जो लिस्टें थीं, मैंने उनको देखा था, उन्होंने वो लिस्ट बनाई हुई थी कि 80,000 से ज़्यादा वोट लेकर हमारे कितने उम्मीदवार हारे, हाँ 90,000 से ज़्यादा वोट लेकर हमारे कितने उम्मीदवार हारे थे, फिर 80,000 से ज़्यादा वोट लेकर कितने उम्मीदवार हारे थे, फिर 70,000 से ज़्यादा वोट लेकर हमारे कितने उम्मीदवार हारे थे, फिर 60,000 से ज़्यादा उम्मीदवार लेकर, जो इस तरह की लिस्टें बनाई हुई थी और कहाँ कहाँ कितने कितने वोटों की कमी थी, किस तरह से हुई है, कौन कौन से पोलिंग स्टेशन जो हैं वो उनका रिजल्ट हमारे खिलाफ था, ये पंजाब की वर्किंग जो है उनकी मैंने देखी थी। और अगरचे पंजाब से उन्हें बहुत रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन वो एक और गेम भी था। जिस तरह से ये पंजाब सराइकी बेल्ट के अंदर जो सराइकी सूबा महाज बनाया गया और जिस तरह से वोटर्स को अट्रैक्ट किया गया और फिर उनकी पीटीआई के साथ उनका जो है तालमेल किया गया और उनको मिला दिया गया उनके साथ, ये सारी सूरत हाल भी थी। जरदारी साहब का मेरे अंदाज़ा ये लगाया है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट करने के बजाय वो पहले ग्राउंड की सूरत हाल को देखने के बाद फिर अपनी एफर्ट। अब ये तो एक बड़ा चैलेंज होगा कि अब सिंध के अंदर क्या वाकई 10 सीटों पर कामयाब होते हैं? पिछली बार तो बहुत कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गई थी और बहुत से वोटों के बारे में खुद एमकेएम के कुछ मेंबरान में बता रहे थे कि हमारे ही लोग जाके पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पे ही बात करें तो PS सांगड़ 43 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इस वक्त जो है वो सूरत हाल क्या चल रही है? इरफान अराई ब्यूरो हैदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो शाजिया मरी के आबाई हल्के में वोट उन्होंने कास्ट किया है आज। तो क्या सूरत हाल है इरफान इस वक्त? PS 43 सांगड़ ज़िमनी इंतखाब है, जहां मदद अली की वफ़ात के बाद यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब किया जा रहा है। ये हल्का जो है वो पीपल्स पार्टी की सीनियर कारकुन हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं, उनका भी है। शाजिया मरी साहिबा वोट कास्ट किया उन्होंने। हम उनसे जानते हैं कि वो किस कदर पुरुमीद हैं जीत के लिए, और आगे जो GDA है सिंध में वो अब हमें कहीं नज़र नहीं आ रही पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, तो वो क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि वोट और सपोर्ट तो अपनी नीयत और ख़िदमत के बलबूते पे मिलती है, ये फेसबुक पे सियासत करने से नहीं मिलती। शाजिया साहिबा, आपका जो हल्का है इसमें मुकाबला था लास्ट टाइम जाम मदद अली साहब का फंक्शनल लीग के उम्मीदवार से, अब वो GDA हमें नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में हमें सिंध में अब GDA कहीं नज़र नहीं आ रही, क्यों? मैं वही कह रही हूँ ना कि जो महलों में घरों में बैठने वाले लोग थे, अब उन्हें अवामी सियासत जो है उसका मुकाबला करना है। अवामी सियासत का मुकाबला अवाम में जाकर होता है, उनकी सुख और दुख में शरीक होकर होता है। जी, शाजिया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं, इंतखाबी अमल से वो मुतमईन हैं और जीत के लिए पुरुमीद हैं।
तो ये हल्का है जहाँ पर राई हमें आगाह कर रहे थे, ब्यूरो हेड हैदराबाद। और ये सांगड़ के हल्के के हवाले से अब करीब वक्त ख़त्म होने जा रहा है। जैसे नताइज आएंगे तो आप बोल की स्क्रीन पर उन नताइज को भी देख सकेंगे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।